जाएगी तो दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है, बकायदा दिल्ली के अंदर से सिटी सेंटर है, वहाँ से मेरठ के सिटी सेंटर की जो दूरी है वो 1 घंटे से भी कम समय में लोग तय कर पाएंगे। वो दिल्ली से शुरू होकर के गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक का ये पूरा एक कॉरिडोर है, उस पर आप काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। दिल्ली में, गाजियाबाद में, मोदी नगर में, मेरठ में, हर जगह काम का बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसकी जो पूरी लंबाई है वो 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है। उसमें से 17 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है उसको हमें सरकार ने 2023 में पूरा करने का टारगेट दिया है, तो उसको हम पूरा कर लेंगे और पूरे कॉरिडोर को हम 2025 तक पूरा कर देंगे। उस पर आपको ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। जी तो सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव चौधरी है, मैं असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन हूँ एनसीआरटीसी में। ओके ठीक है। तो ये जो मैं मॉडल देख पा रहा हूँ ये कुछ अलग तरह की कुछ ट्रेन लग रही है, ये क्या है थोड़ा बताएं जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये भारत की पहली रीजनल रेल है जिसका कि हम निर्माण कर रहे हैं। ये जो रीजनल रेल है ये बेसिकली 2 रीजनल केंद्रों को आपस में जोड़ती है। अच्छा। जैसे हम दिल्ली जो है वो एक्चुअली एक बड़ा सा मेट्रोपॉलिटन रीजन है और उसके आसपास आप देखें तो काफ़ी बड़े बड़े छोटे छोटे टाउन्स हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गुड़गांव, अलवर। तो ये सारे टाउन्स भी काफ़ी डेवलप्ड हैं और लोग फ्रिक्वेंटली एक शहर से दूसरे शहर यानी दिल्ली के लिए काम करने आते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो लेकिन इसकी जो दूरी है ये बहुत कम नहीं है, ये अच्छी खासी दूरी है। अगर दिल्ली से मेरठ की बात करें तो 82 किलोमीटर हो जाता है। अगर दिल्ली के सिटी सेंटर से बात करें तो 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपको जाना होता है काम करने के लिए। तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं उनको दिल्ली में रहना पड़ता है, किराए का घर लेना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि लोग सुबह आएँ, काम करें और शाम में घर चले जाएं, तो इसी तरह का जो फैसिलिटी है वो रीजनल रेल आने वाले टाइम में इन पूरे एनसीआर के क्षेत्र को प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ऐसे आजकल आप जानते हैं कि दूरी जो है एक्चुअली समय से तय की जाती है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी दूर रहते हो, कितनी जल्दी आप आ सकते हो एक जगह पे, काम करने वाली जगह पे, पढ़ने की जगह पे, है ना। तो एनसीआरटीसी के इसी सभी क्षेत्रों को, छोटे छोटे रीजनल नोड्स को दिल्ली से हम 1 घंटे की दूरी में जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए दिल्ली से मेरठ की बात करूं तो अभी कितना समय लगता है, जैसे लोग जाते हैं तो अभी कितना समय? तो अभी दिल्ली से अगर हम मेरठ की बात करें तो कम से कम 3 से 4 घंटे लोगों को सड़क मार्ग से जाने में लगते हैं। अब जब ये बन जाएगी, अभी अच्छा इसका कहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये बन जाएगी तो दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है, बकायदा दिल्ली के अंदर से सिटी सेंटर है, वहाँ से मेरठ के सिटी सेंटर की जो दूरी है वो 1 घंटे से भी कम समय में लोग तय कर पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि अभी दिल्ली के अंदर अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 1 घंटे में पहुंचते हैं। तो इससे ये संभव हो पाएगा कि आप दूर दराज के क्षेत्रों में भी सिटी सेंटर पे 1 घंटे के कम समय में आ सकेंगे। और अभी इसका जो मतलब ये है कंस्ट्रक्शन है वो दिल्ली से शुरू होकर के गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक का ये पूरा एक कॉरिडोर है, उस पर आप काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। दिल्ली में, गाजियाबाद में, मोदी नगर में, मेरठ में, हर जगह काम का बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसकी जो पूरी लंबाई है वो 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर है। उसमें से 17 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है उसको हमें सरकार ने 2023 में पूरा करने का टारगेट दिया है, तो उसको हम पूरा कर लेंगे और पूरे कॉरिडोर को हम 2025 तक पूरा कर देंगे। उस पर आपको ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेन है क्या इसमें 2 ही बोगियाँ रहेंगी? नहीं, ये तो फिर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। हम शुरुआत 6 कोच से करेंगे। हाँ, पूरा ये एयर कंडीशन रहेगा? ये पूरा एयर कंडीशन होगा। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बैठने की जगह होगी, प्रॉपर कुशन सीट होंगे, सामान रखने का लगेज स्पेस भी होगा इसमें, जो कि ये मेट्रो में आमतौर पे नहीं होता है। प्लस और बहुत सारी सुविधाएं होंगी, सेफ होगा, सुरक्षित होगा। हाँ, ये कुछ शताब्दी ट्रेन है या राजधानी ट्रेन की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेट्रो की फैसिलिटी मिलेगी आपको सारी की सारी, और जो इंडियन रेलवे का सिस्टम है वो उसकी फैसिलिटी भी मिलेगी इसमें आपको। अच्छा, ये हालांकि अभी बना नहीं है बट इसका लगभग फेयर जो है मेरे ख्याल से ज़्यादा रहेगा थोड़ा, तो जो आम जनता है उसके लिए कैसे होगा? देखिए, मैं ऐसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे आप लखनऊ में हैं, हम लोग लखनऊ में जो मेट्रो का फेयर है वो 10 रुपये से लेकर 60 रुपये तक है। तो लेकिन हम डिस्टेंस की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर से लेकर के और 27-28 किलोमीटर तक आप जाते हैं तो आपको 60 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो इसका फेयर अलग नहीं होगा, मेट्रो के जैसा ही होगा। उसी के अनुपात में ये घटेगा बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये पूरी इलेक्ट्रिक पे चलेगी? बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक से चलेगी, इसमें किसी तरह का फॉसिल फ्यूल भी यूज नहीं होगा। ऑटोमेटिक ट्रेनें होंगी, ऑटोमेटिक सारा कुछ सिस्टम होगा, सिग्नलिंग होगा। तो ये एक नियत समय में आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता रखती है, बहुत ही सेफ और सुरक्षित माध्यम से। ठीक है। अच्छा, क्या ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना है, मतलब जैसे ये हालांकि मैं देख पा रहा हूँ आपके बैनर में ये इसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा रेल का?
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी ने मेक इन इंडिया की जो हमारी सरकार की जो योजना है कि उसके अंदर हम लोग देश में ही कुछ तकनीक डेवलप करें, तो उसके लिए हमने काफ़ी कुछ किया है। जो ट्रेन आप देख पा रहे हैं ये भी हमारे इंडिया में डेवलप हुई है। ये इंडिया में 100% बन भी रही है, यहीं पे कहीं बाहर से नहीं आ रही। इसका डिज़ाइन वगैरह भी सब इंडिया में तैयार किया गया है। और इसकी तो क्या ये एलिवेटेड कॉरिडोर पे चलेगी या नॉर्मल? ये एलिवेटेड भी है और कई कई जगहों पे जहाँ एलिवेटेड संभव नहीं है वहाँ पे अंडरग्राउंड कॉरिडोर भी है, जैसे कि किसी भी आम मेट्रो सिस्टम में आप देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेट्रो रेल सिस्टम नहीं है, इसको हम रीजनल रैपिड सिस्टम बोलते हैं। ये नए तरीके का सिस्टम है। इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मेट्रो से 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। अच्छा, मैं इस ब्रोशर में पढ़ पा रहा था शायद मेट्रो की स्पीड से ये 90 किलोमीटर से 180 किलोमीटर तक ये इसकी डिज़ाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा। और ये लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड देगी। ओके, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 है, बट ये जनरली नहीं, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का मतलब है कि आप रुकेंगे, चलेंगे, स्टेशन में भी चलेंगे, सब मिला करके। डिज़ाइन गति क्या होती है? जो डिज़ाइन स्पीड होती है कि हम डिज़ाइन कैसा करते हैं, कितनी स्पीड तक ये मैक्सिमम जा सकती है, तो वो 180 है। लेकिन जो चलने वाली स्पीड है वो 160 की रफ्तार से चलेगी। ठीक। इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं, जैसे सेफ्टी के लिए कुछ पॉइंट्स और हैं, हवाई जहाज़ के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, या और ऐसा कुछ नहीं? बैठने की जो क्षमता है वो हवाई जहाज़ में ऐसे प्लेन में 2 तरफ सीटें होती हैं, काफ़ी इसमें काफ़ी लेग स्पेस भी मिलेगा लोगों को। हर सीट पे आपको मोबाइल चार्जर वगैरह मिल जाएगा, पैर रखने की जगह मिल जाएगी। तो ये सब फैसिलिटी शताब्दी में भी नहीं मिलती। जो प्लेन वाली फैसिलिटी है वो हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनसीईआरटी, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन? एनसीईआरटी एक अलग जॉइंट वेंचर है। ये भारत सरकार और जो राज्य सरकार है, एनसीआर में जितने राज्य सरकारें आती हैं उनका मिल करके एक जॉइंट वेंचर है। उसका पर्पस ही इसका ये है कि हम इस तरह के सिस्टम को डेवलप करें कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी नेशनल कैपिटल रीजन के चारों तरफ जितने भी नोड्स हैं रीजनल, सबको जोड़ दिया जाए सिमलेसली, जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन जो है जो हमारे दिल्ली और एनसीआर में फैला हुआ है वो कम हो जाएगा। लोगों को आने जाने की जो सुविधा है वो मिलेगी इसमें, प्लस कंजेशन घट जाएगा, क्योंकि लोग बाहर की तरफ जाना चाहेंगे। अगर 1 घंटे में लोग मेरठ जा रहे हैं तो वहाँ रहना भी चाहेंगे, वहाँ कम पैसे में उनको घर रहने के लिए मिल जाएगा, वो उसमें से आ सकते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारा पर्पस है जो हम उसके लिए ये बना रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन, क्या ये अभी दिल्ली एनसीआर से शुरू हो रहा है, क्या ये आगे जाके और कुछ प्लान्स हैं और सिटीज़ में आने का? बिल्कुल प्लान है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई 2002 में, और फिर अभी हमारे कंट्री में कितने सारे मेट्रो सिस्टम्स अलग अलग शहरों में चल रहे हैं। तो जहाँ भी इतने बड़े पैमाने पर यातायात की व्यवस्था की ज़रूरत है, जैसे एनसीआर में ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे कंट्री में ऐसे हैं, जैसे कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, मुंबई, पुणे, नासिक, ये सबको हम जोड़ा सकता है। बेंगलोर रीजन है, चेन्नई का रीजन है। तो ऐसे बिल्कुल, तो जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ऐसी ज़रूरत है कि उसको हम वहाँ के रीजनल नोड से जोड़ सकें, तो वहाँ पे इसका ज़रूर एप्लीकेशन होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।